Hello everyone, welcome back to my channel Step by Step, and today we'll start with the S phase or the synthesis phase. Okay, so in the last lecture we talked about the interphase and the G1 phase we started, but today we are going to talk about the S phase, and this is also known as the synthesis phase. Okay, now the question what arises is कि भाई इस phase को हम लोग synthesis phase क्यों बोलते हैं? एक बहुत ही मेजर चीज यहाँ पर रेप्लिकेट होती है एंड दैट इज द जेनेटिक मटेरियल द डीएनए. ओके, सो वी कैन से दैट डीएनए replication here DNA replication occurs and along with that chromosome duplication occurs. यहाँ पर chromosome duplication also occurs. Okay, अब इसी को समझते हैं कि how does this takes place. So suppose this is the animal cell. Okay, this is the plasma membrane, this is the nuclear membrane. Okay, तो जनरली अगर जो हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं एज एस फेज इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरफेज, तो इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. बट इसे समझने के लिए हम ऐसे थोड़ा बहुत प्रॉपर क्रोमोसोम बना रहे हैं. So this is a chromosome which is a present in the form of the thread की फॉर्म में प्रेजेंट है ये यहाँ पर. ठीक है, this is chromosome number 1 and this is also chromosome number 1. So we can understand कि ये जो सेल है हमारे पास वो कैसा सेल है? It is a diploid cell. Okay, now haploid and diploid cell के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो अलग से भी बना दूंगी. ठीक है, जहाँ पे हम समझ पाएंगे क्लियरली जिनको नहीं पता है कि क्या होता है. ओके, नाउ अगर जो हम लोग यहाँ पर इस सेल के बारे में बात करते हैं तो दिस क्रोमोसोम इट इज मेड अप ऑफ द डीएनए से मिलकर के बना हुआ है बच्चा. ठीक है, ये जो हमारे पास सेकंड क्रोमोसोम है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ द डीएनए से मिलकर के ही बना हुआ है. ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, अगर जो हम लोग रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर वी कैन सी, यहाँ पर वी कैन सी कि जब यहाँ पर बेटा रेप्लिकेशन होगा सो दिस डीएनए इट विल रेप्लिकेट. ओके, क्रोमोसोम जो होता है वो ओपन होता है थोड़ा इस फॉर्म में कि डीएनए रेप्लिकेट कर सके. डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा. अब ये जो डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है ये भी क्या बनाएगा? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, एंड दिस क्रोमोसोम इट विल बी प्रेजेंट राइट हेयर टू द प्रीवियस वन. ठीक है, वो उससे अटैच्ड ही रहता है. मेजरली जो अटैचमेंट होती है वो यहाँ पर सेंट्रोमियर से देखने को मिलती है और इन दोनों को हम लोग अब क्या बोलेंगे? दीज टू आर नोन एज दी सिस्टर क्रोमैटिड्स. इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड. सेम थिंग विल हैपन ओवर हेयर. ये जो डीएनए है बच्चा इट विल रेप्लिकेट. ठीक है, और ये जो अब डीएनए प्रेजेंट है ये क्या करेगा? ये भी क्रोमोसोम बनाएगा. तो ये जो क्रोमोसोम होगा वो हमें कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है, और इन दोनों को भी हम लोग क्या बोलेंगे? दीज टू आर ऑल्सो नोन एज दी सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो हमने समझा यहाँ पर दैट डीएनए रेप्लिकेशन हैज अकर्ड. ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह से ये जो हमारे पास क्रोमोसोम था इट हैज डुप्लीकेटेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स सिस्टर क्रोमैटिड. उसकी ही फॉर्म में ये हमें नजर आ रहा है. ठीक है, अगर बेटा ये कुछ इस तरीके से होता, if these two chromosomes were like this, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है and another chromosome it is like this, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कितने हो जाते? वी वुड हैव 2 क्रोमोसोम्स. ठीक है, लेकिन अगर जो हम इस वाले केस में बात करते हैं तो वी हैव ओनली 1 क्रोमोसोम. तो हमें ये चीज समझ आती है दैट इन द एस फेज नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दैट रिमेन्स द सेम. ओके, we can see one thing over here that number of in the S phase number of chromosome remains सेम. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी बच्चा हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं? 2 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. और इधर भी आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑल्सो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज 2 ओनली. ठीक है, बट हम क्या कहते हैं दैट द अमाउंट ऑफ द डीएनए द जेनेटिक मटेरियल दैट डबल्स. बट
amount of the DNA doubles. ओके जैसे कि अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सपोज वी हैव टू सी अमाउंट ऑफ द डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है दिस एंड दिस। तो अगर जो हम लोग आफ्टर द रेप्लिकेशन के बाद बात करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट हो चुका है, वी हैव 4C अमाउंट ऑफ द डीएनए। तो नंबर यहाँ पर सेम था, पहले भी हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स थे, बाद में भी हमारे पास 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बट अगर अमाउंट की बात करें तो पहले हमारे पास 2C अमाउंट प्रेजेंट था और हमारे पास बाद में 4C अमाउंट इज present. ठीक है, we can take another example to understand this thing. Suppose this time we'll take a haploid cell. Okay, so यहाँ पर we can take 4 chromosomes, chromosome number 1, then we have 2, 3 and then 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इट इज इक्वल्स टू 4 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और अगर जो हम लोग अमाउंट की बात कर लेते हैं तो अमाउंट ऑफ द डीएनए लेट्स टेक इट एज द 4C अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन वी विल सी आफ्टर द रेप्लिकेशन हमारे पास ये कंटेंट अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा and it will be present like this। ठीक है, तो अगर जो हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम अभी भी हमारे पास कितना है 4। ठीक है, लेकिन अगर जो हम लोग अमाउंट ऑफ द डीएनए के बारे में बात करते हैं तो अमाउंट हैज एक्चुअली डबल्ड एंड हैज बिकम 8C। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके नाउ वी कैन सी कि भाई यहाँ पर जो डीएनए है वो तो बढ़ रहा है। ओके, अब ये जो डीएनए है वो किसके अराउंड रैप करता है, दिस डीएनए एक्चुअली अगर जो ये हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है बेटा, जब ये क्रोमोसोम बनाता है तो इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड अ प्रोटीन एंड दैट इज, इसके अराउंड वो अपने आप को रैप कर लेता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डीएनए है अपने आप को इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप कर लेता है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अगर जो हमारा डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होगा, वो भी सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो अनदर थिंग दैट हैपेंस इन द एस फेज इज द histone proteins are synthesized, histone proteins are synthesized. Okay, another thing that we can see in the S phase is the duplication of the centriole. Okay, these cylindrical structures which are known as the centrioles, these duplicate in the S phase. Okay, so यहाँ पर we can say that centriole duplication, centriole duplication occurs। ठीक है, but that duplication that occurs in case in the cytoplasm of the cell। ठीक है, और हम कहते हैं जनरली these centrioles these are absent in the plant cell के अंदर absent होते हैं, तो this duplication it is going to occur in case of the animal cell। okay, now अगर ये centriole cytoplasm में duplicate हो रहा है तो इसे बताने का मोटिव ये है कि अगर जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास जो डीएनए प्रेजेंट है दैट एक्चुअली रेप्लिकेट्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखना कि वो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करता है। ओके, नाउ after this phase we are done with the S phase. Now we are going to talk about the next phase and that is the G2 phase। ओके, अब क्योंकि ये G2 phase S phase के बाद आ रहा है तो we can call it as the post DNA, we can call it as the post DNA replication phase, या फिर इसके बाद क्या आता है, माइटोसिस occurs, so we can call it as the pre-mitotic phase। okay, now in case of the G2 phase no DNA replication occurs। okay, यहाँ पर no replication occurs।
बट सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई सेल की जो ग्रोथ है वो चलती ही रहती है। ओके, सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही तो उसका मतलब थोड़ी कि सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, यहाँ पर भी सेल की ग्रोथ होती है। हम कहते हैं कि काफी सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि आरएनए है, कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द G2 फेज। ओके, आरएनए एंड प्रोटीन्स जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर synthesized. Okay, apart from that, very major and the big organelles जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast, mitochondria, chloroplast and Golgi bodies, they duplicate in this phase only. ठीक है, and Golgi bodies duplicate here. तो भाई इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि G2 फेज में साइटोप्लाज्म के अंदर वो इंक्रीज करेगा अगर ये डुप्लीकेट होंगे, तो G2 फेज में भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ विल ऑकर। ओके, ऑल्दो मेजर जो ऑर्गेनेल्स हैं हमारे, दे गेट डुप्लीकेटेड इन द G1 फेज, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि हमारे पास काफी सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पर भी डुप्लीकेट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ occurs. यहाँ पर we can say that cytoplasmic growth occurs. ठीक है, ओके, नाउ तो G2 फेज के बाद हमारे पास कौन सा फेज आता है? वी हैव दी M फेज, राइट? बट G2 फेज से M फेज में जाने के लिए वी हैव टू क्रॉस अ मेजर चेक पॉइंट, सेल को एक चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, एंड दैट इज द G2M check point. Okay, now this G2M checkpoint, it is also known as the minor checkpoint. Okay, इसको हम लोग माइनर चेक पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि जो मेजर चेक पॉइंट था दैट वाज एक्चुअली दी G1S चेक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो माइनर चेक पॉइंट है इसके अंदर क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेक पॉइंट, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री थिंग्स। दैट इज जनरली हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर अभी अभी हमने देखा कि एस फेज में क्या हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ढंग से डीएनए रेप्लिकेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डीएनए रेप्लिकेशन। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कोई कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है, वो डैमेज तो नहीं हो गया, तो यहाँ पर डीएनए का डैमेज चेक किया जाएगा कि वो ठीक है या नहीं है। यहाँ पर सेल का साइज चेक किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी चीजें डुप्लीकेट हुई है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हुआ है। ओके, तो प्रॉपर साइज मेंटेन्ड है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर डीएनए का साइज चेक होता है। अब ये जो एक्चुअली चीजें चेक है उस चेक होंगी, उसके बाद उसको भेजा जाएगा इनटू द एम फेज, दैट इज द माइटोटिक फेज, वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन विल गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, बट दिस ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है वो कौन करवाएगा? इट इज गोइंग टू बी डन बाय द सेवरल प्रोटीन्स। ओके, स्पेसिफिक प्रोटीन्स है हमारे पास जिसके बारे में हमने बात की थी। सो द ट्रांजिशन here, transition is कि भाई सब कुछ ठीक है, you can move forward to the M phase. This transition, it is carried out by two proteins. One is kinases and cyclins. Okay, तो ये जो हमारे पास काइनेजेस है बच्चे, ये कौन से हैं? These are CDC2 काइनेजेस, और ये जो साइक्लिन है वो कौन से हैं हमारे पास? पहले हमारे पास G1 साइक्लिन्स थे, अब हमारे पास M साइक्लिन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास काइनेजेस होते हैं वो तभी काम करते हैं जब वो साइक्लिन से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो काइनेजेस होते हैं बच्चे फॉस्फोराइलेट करते हैं कुछ सबस्ट्रेट्स वगैरह को हमारे पास, जो कि ये चेक करते हैं कि भाई हमारे पास प्रॉपर क्रोमोसोम की ओरिएंटेशन है या फिर नहीं है, जो साइटोस्केलेटन है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो बेसिकली ये चेक करते हैं कि भाई हमारा जो सेल है दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर द एम फेज और द नॉट। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखना दैट द
another G2M checkpoint पर जो transition है that is carried out by the CDC2 kinases and the M cyclins. Okay, so we are done with the interphase now. In the next lecture we are going to talk about the M phase. Okay, thank you.